सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम लोग कबीर के पद को पढ़ेंगे, कबीर की व्याख्या पढ़ेंगे। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपर याग, तोर हेत कहु कासन लाग, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुहे हमारे जान। कबीरदास यहाँ नलिनी और सरोवर पानी के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंधों की बात कर रहे हैं। कबीर यहाँ नलिनी लिख रहे हैं, बता रहे हैं, नलिनी अर्थात जीवात्मा, सरोवर पानी अर्थात परमात्मा। जीवात्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। कबीर यहां बता रहे हैं कि काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी। वो कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, यहां जो नलिनी है वो जीवात्मा रूपी है। तो पूछ रहे हैं कबीर कि काहे रे नलिनी, हे जीवात्मा तू कुम्हिलानी, अर्थात तू उदास क्यों है, तू दुखी क्यों है, तुझ पर दुख का साया क्यों है। कह रहे कि तेरे ही नाल ही सरोवर पानी, और चूंकि तेरी उत्पत्ति ही जीवात्मा से हुई है। अगर कमल को ले तो सरोवर के पानी से ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ सरोवर का पानी जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। कबीर ये बता रहे हैं कि जब तेरी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा से है, तू तेरा वास उसी परमात्मा में है, परमात्मा तुझ में है, तो फिर तेरी उदासी का क्या कारण है, तेरे दुख का क्या कारण है। आगे लिख रहे हैं कि जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, और कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तू उसी परमात्मा से उत्पन्न हुई है। जल में बास, परमात्मा तेरे भीतर है, और जल में नलिनी तोर निवास, और इस चराचर जगत से मुक्ति के उपरांत जैसे कमल उसी सरोवर में उत्पन्न होता है, उसी सरोवर में रहता है, और उसी सरोवर में समाप्त भी हो जाता है, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तेरी उत्पत्ति भी उस परमात्मा से है, तेरे भीतर वो परमात्मा रहता भी है। तू इस चराचर जगत से मुक्ति के उपरांत उसी परम तत्व, उसी परमात्मा में, उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म में जाकर के समाहित भी हो जाती है। ना तल तपति न ऊपर याग, तोर हेत कहु कासन लाग। और कह रहे हैं कि कमल को लेकर के ही अगर इस अर्थ को एक बार समझने की कोशिश की जाए तो कह रहे हैं कि जब तेरे ऊपर न कहीं से आग, न तेरे तल में कहीं से तपन लग रही है, फिर तू मुरझा क्यों रहा है। तो जीवात्मा को लेकर के अगर इस प्रतीक को समझने का प्रयास करें तो कबीर कहते हैं कि ना तल तपति न ऊपर आग। कह रहे न तुझे माया रूपी तपन, माया रूपी अग्नि, क्रोध मोह ममता जैसी माया रूपी अग्नि न तुझे स्पर्श कर पा रही है, न उसकी आग की तपन तुझे लग पा रही है। तोर हेत कहु कासन लाग, तो फिर तेरी ये स्थिति क्यों हो गई है। और फिर अंत में कह रहे हैं कि जब तुझे, कबीर इस लाइन को एक बार फिर से समझते हैं। कबीर कह रहे हैं कि जब तुझे माया मोह ममता क्रोध ये सारी चीजें जब तुझे स्पर्श करके नहीं जा रही हैं, हे जीवात्मा माया रूपी अग्नि और उसकी तपन जब तुझे स्पर्श करके नहीं जा रही है, फिर तेरी ये स्थिति क्यों है। आगे कहते हैं कि कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर यहाँ कह रहे हैं उदिक अर्थात सरोवर के जल को, तो कह रहे हैं कि हे कबीर कह रहे हैं कि जो लोग परमात्मा के समान हो जाते हैं, सरोवर के जल के समान हो जाते हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, अर्थात वो कभी संकटों में नहीं पड़ते, अर्थात उनका कभी नाश नहीं होता, अर्थात वे जीव स्वयं शाश्वत आनंद स्वरूप होते हैं। उन पर कभी भी दुख मोह माया जैसी चीजें प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। कबीर यहाँ पर यह भी बताना चाह रहे हैं कि जीव जब जब
विषयासक्त होगा। जब जब वो परम पिता परमात्मा से अपनी लगन न लगा करके विषयों के प्रति, सांसारिक भोगों के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाएगा, तब तब उस पर ये उदासी, तब तब उस पर ये दुख हावी होगा। लेकिन जब जब ये जीवात्मा परमात्मा को अपने भीतर, परमात्मा के उस सच्चित आनंद को अपने भीतर महसूस करता रहेगा, तब तब वो दुखों से दूर रहेगा। व्याख्या आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। एक लाइन मैंने यहाँ पे बताना मिस हो गई है मुझसे। यहाँ पर कबीर जो है भक्ति और ज्ञान का अद्भुत समन्वय स्थापित कर रहे हैं, और इस समन्वय के माध्यम से वे जीवात्मा को सांसारिक भोगों, सांसारिक विषयों से दूर रहने की भी बात कर रहे हैं। ये व्याख्या आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।